નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્श एजुकेशन सोसाइटी. अब तीसरा सवैया देखेंगे। जा दिन ते वह नंद का छोहरो या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी तानिनी गोधन गाई के बेनु बजाई रिझाई गयो है। ताही धरी कछु टोना सुकई रस खान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। यहाँ पर जा यानी जिस दिन, ते यानी से, वह नंद को छोहरो मतलब बेटा, या मतलब इस, बन यानी जंगल, धेनु यानी गाय, चराई यानी चराना, गयो यानी गया है। मोहिनी यानी मोहित करने वाली, तानिनी यानी तान, गोधन यानी गायों का धन, गाय के मतलब गाकर, वेणु या बेनु यानी मुरली, बंसी, बजाई यानी बजाना, रिझाई यानी मोहित कर देना, गयो है मतलब गया है। ताही मतलब उसी समय से, धरी उसी पल से, घड़ी से, कछु टोना यानी जादू टोना, सो करके, जादू टोना करके, से करके मतलब सा करके, रस खान हिये मतलब हृदय में, समाई गयो है, समाई जाना यानी प्रवेश कर जाना या समा जाना। कोई यानी कोई, न काहू यानी किसी, की कानी मतलब परवाह करे, सिगरो यानी पूरा समस्त, व्रज बीर बिकाई गयो हो, बिकाई जाना मतलब बिक जाना या न्यौछावर हो जाना। इस सवैये के भावार्थ में रसखान जी कहते हैं कि जिस समय से नंद का लड़का अर्थात छोरा, नंद का बेटा इस वन में आकर धेनु चराकर गया है और अपनी बंसी की, अपनी मुरली की मोहिनी तान को सुनाकर गया है, तो मानो ऐसा लगता है कि सारी की सारी गायें को वह रिझा गया है। उसी घड़ी से या उसी पल से लगता है कि उसने ऐसा जादू टोना कर दिया है कि हर एक के मन के अंदर वह घर कर गया है या समा गया है। तब से व्रज के लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता है, जैसे कि मानो सारा का सारा व्रज है नंद जी के लड़कों के हाथ या लड़के के हाथ बिक गया है या उस पर न्यौछावर हो गया है। बच्चों, अब चौथा सवैया देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखई हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लुकटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वे ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पे मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। मोर पखा मतलब मोर के पंख, सिर के ऊपर, राखही यानी रखना, गुंज की माला, गुंज मतलब एक प्रकार की बेल होती है, उसके लाल कलर के बीज होते हैं, उस बीज से माला बनाई जाती है, उसे गुंज की माला कहा जाता है। गरे मतलब गले, पहरोंगी अर्थात पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, ओढ़ी मतलब ओढ़ना, पीताम्बर यानी पीला अंबर, पीले कलर का वस्त्र जिसे भगवान पीताम्बर पहनते थे। ले यानी लेना, लकुटी मतलब छोटी लकड़ी, बन यानी जंगल, गोधन यानी गायों का धन, ग्वारिन यानी ग्वालों के, संग यानी साथ में, फिरोंगी मतलब घूमूंगी। भाव तो यथार्थ पसंद होना, वे ही मतलब वही, मेरो मतलब मेरे, रस खानी, सो
कहे यानी जो वह कहे सब स्वांग भरूंगी, स्वांग मतलब नकल, भरूंगी मतलब करूंगी। पे, पे यानी पर, मुरली, मुरली यानी बंसी, मुरलीधर, यहाँ पर श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा गया है। अधरान, अधरान यानी होठों पर, धरी यानी धरना, अधरा यानी होठ, न धरूंगी अर्थात न रखना। बच्चों अब हम इसके भावार्थ को देखेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण पर गोपियों के पवित्र प्रेम के बारे में बताया है। गोपियाँ कहती है कि वह क्या क्या कर सकती हैं, तो यहाँ पर रसखान ने बहुत अच्छे से गोपियों के प्रेम को प्रदर्शित किया है। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि वह श्री कृष्ण के हर एक प्रकार के स्वांग को धरेंगी, अर्थात श्री कृष्ण ने कि जितने प्रकार के उन्होंने वस्त्राभूषण पहने हैं, बंसी बजाई है, उस सब की वह नकल करने के लिए तैयार है जो उन्हें प्रिय है। तो सबसे पहले क्या है, वह कहती हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर पंख को धारण करने के लिए भी तैयार है। वह अपने गले में गुंज की माला पहनेंगी, वह जो श्री कृष्ण को बहुत पसंद है तो वह माला पहनने के भी लिए तैयार है। वह श्री कृष्ण की तरह ही पीले कलर का पीतांबर धारण करके अर्थात पहनकर वह हाथ में छोटी सी लकड़ी को लेकर वह वन में जाकर गायों के धन को अर्थात गोधन को ग्वालों के संग चराने के लिए अर्थात वह गायों के धन को लेकर जंगल जंगल भटकने के लिए भी तैयार है श्री कृष्ण की तरह। वह कहती है कि यदि श्री कृष्ण को जो पसंद है वो सारे के सारे वेश रूप वह स्वांग उसकी नकल करने को तैयार है, परंतु वह एक स्वांग अर्थात वो सब के सब स्वांग करने के लिए तैयार है, परंतु एक नकल वह नहीं करेंगी। कौन सी नकल? तो वो क्या कहती है कि जिस प्रकार भगवान ने श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को अपने ओठों पर रखा था तो वह श्री कृष्ण के द्वारा रखी हुई मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि जब वह उस मुरली को अपने ओठों पर अर्थात अपने होठों पर रखेंगी तो वह मुरली जूठी हो जाएगी और अपने आराध्य के साथ अपने इष्ट देव के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात इस स्वांग को वे नहीं करेंगी। बाकी सभी स्वांग करने के लिए गोपियाँ तैयार है और अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं। आइए बच्चों अब स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? अ पशु, ब भगवान, क पक्षी कि ड मनुष्य? तो क्या आएगा? पक्षी के रूप में। क इसका उत्तर है क, पक्षी के रूप में। किसके रूप में? पक्षी के रूप में। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर पक्षी के रूप में। दूसरा है, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। अ नंद की धेनु चराने में, ब यमुना नदी के किनारे स्नान करने में, क कदम्ब के वृक्ष पर बसने में कि ड मुरली बजाने में? उसका सही उत्तर है अ नंद की धेनु चराने में। तीसरा है, कल धौत के धाम का अर्थ होता है अ काली यमुना नदी, ब सोने का राजमहल, क चांदी का राजमहल के ड कृष्ण का राजमहल? तो इसमें आएगा ब सोने का राजमहल। चौथा है, गोपी गले में माला पहनना चाहती हैं।
अ सोने की, ब हीरे की या हीरो की, क मोतियों की कि ड गुंजे की। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ड गुंजे की। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? जवाब, मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। प्रश्न 2, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? जवाब, पशु के रूप में कवि नंद जी की गायों के बीच में निवास करना चाहते हैं। प्रश्न 3, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? जवाब, रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। प्रश्न 4, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? जवाब, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद जी की गायों के बीच में रहकर गायों को चराना चाहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं? क्यों? जवाब, लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में श्री कृष्ण की तरह ही जंगल में भटकते हुए गायों को चराना चाहते हैं। इससे उन्हें यह एहसास होता है कि वह श्री कृष्ण के समीप है या पास में है। प्रश्न 2, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? जवाब, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी हर एक प्रकार के स्वांग करना चाहती है, जैसे कि वह श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख को धारण करना चाहती है, वह अपने गले में श्री कृष्ण की तरह गुंजों की माला पहनना चाहती है, वह श्री कृष्ण की तरह ही पीताम्बर को ओढ़कर अर्थात पीताम्बर को पहनकर अपने हाथों में लकड़ी लेकर गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ साथ जंगल में भटकना चाहती हैं। प्रश्न 3, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? जवाब, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मुरली को अपने ओठों पर रखा हुआ है, और यदि वह उस मुरली को अर्थात उस बंसरी को अपने ओठों पर रखेंगी तो वह जूठी हो जाएगी और वह अपने इष्ट देव को या इष्ट देव के साथ इस प्रकार का कार्य करना नहीं चाहती, या उन्हें ऐसा लगता है कि यह कार्य वो करेंगी तो वह सही नहीं है, इसलिए वह अपनी मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखना चाहती। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? जवाब, कवि रसखान श्री कृष्ण और उनका जो लीला करने का स्थल अर्थात बाल लीला करने का स्थल है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। वे हर उस चीज़ के समीप रहना चाहते हैं जिनका भगवान श्री कृष्ण से संबंध रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल के गांव में बसकर जन्म लेना चाहते हैं और ग्वालों के बीच में उसी तरह बसना चाहते हैं और रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहा करते थे या रहते थे। श्री कृष्ण बचपन से ही में नंद की गायें चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच में चरना चाहते हैं।
यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखा के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम्ब के वृक्षों पर रैन बसेरा अर्थात रात बिताना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि उन्हें अगला जन्म मिले और वह पत्थर बने तो वह उसी पहाड़ का पत्थर बनने की इच्छा रखते हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से गांव वालों की रक्षा करने के लिए अपने हाथों से छत्र की तरह धारण किया था, अर्थात उन्होंने जिसका स्पर्श किया था उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं। प्रश्न 2, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? जवाब, कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम रखते हैं। वे हर हालत में श्री कृष्ण का सामीप्य अर्थात नज़दीक रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की इच्छा रखते हैं जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण लाठी और कंबल लेकर गायों को चराने जाया करते थे। वे भी इस लाठी और कंबल पर आकाश, पाताल और मृत्युलोक अर्थात तीनों राज्यों को नगण्य, छोटा जानकर, तुच्छ जानकर उन्हें खुशी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हैं। नंद की गायों को चराने के सुख को वे आठों सिद्धियां, 9 निधियों से बढ़कर मानते हैं और इसे पाने के लिए वह भी खुशी खुशी इस निधियों को छोड़ने के लिए तैयार है। व्रज में जिन वन, बगीचों और सरोवर का संबंध भगवान श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने के उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने हुए करोड़ों महलों को छोड़ने के लिए, न्यौछावर करने के लिए या त्याग करने के लिए तैयार हैं। प्रश्न 3, कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? जवाब, व्रज की स्त्रियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन पर इतनी ज़्यादा दीवानी हो गई थी, पागल हो गई थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक यानी मन को मोह लेने वाली तान से व्रज की सभी स्त्रियों को प्रसन्न कर लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्हें व्रज की स्त्रियों को या व्रज की स्त्रियों पर जादू टोना सा कर दिया था, वे उनके हृदय में बस गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की कोई भी परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मोहित हो गए थे। प्रश्न 4, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? जवाब, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा है। वे उन्हें अपना आराध्य देवता मानते थे और उनके प्रति समर्पण का भाव रखते थे। श्री कृष्ण का लकड़ी और कंबल लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला सुंदर रूप उनके मन के अंदर बैठ गया था। उस रूप के दर्शन करने के लिए वे तीनों लोकों के राज्य को त्यागने के लिए तैयार हैं। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर बहुत अधिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियां और 9 निधियों को भी छोटा या तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वो इन
सिद्धियों और निधियों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वे ब्रज के लता कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए इतने ज़्यादा अधीर हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं, कीमती मानते हैं, और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को भी त्यागने के लिए तैयार है। Thank you for joining us.